हेलो, नमस्कार। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रमुख फल, जो भी फसलों में फल दिया उद्यान विज्ञान में उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज अपने पढ़ेंगे कौन सा फल वृक्ष, वो है बेर। बेर। इस फल वृक्ष के बारे में आज अपना पूरा जानेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रश्न कहाँ से आया। प्रमुख रोग से इसके प्रश्न आया हुआ है 2-3 बार। किस्में भी इसकी पूछी हुई है, किस्मों से भी प्रश्न आया हुआ है। तो अपने को अच्छे से पढ़ना है, इसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। प्रमुख रोग क्या है, प्रमुख किस्में कौन कौन सी है और कौन सी किस्म की क्या विशेषता है, इस सब के बारे में अपने जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कौन से कहां से प्रश्न आए। एक आया था चुन्नील फफूद। एक प्रश्न अपने को मिला था देखने को, वो मिला था चूर्णी फफूद। कौन से फल वृक्ष का प्रमुख रोग है, कौन से फल वृक्ष का प्रमुख रोग है, ये है था। कौन से फल वृक्ष की प्रमुख व्याधि है, तो वो है बेर की। और कौन सा है था, फल मक्खी कौन से फल वृक्ष की हानिकारक कीट है। फल मक्खी कौन से फल वृक्ष का हानिकारक कीट है। तो वो है बेर। 2 बार आया हुआ है ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। एक बार तो सीधा फल मक्खी कौन से फल वृक्ष का हानिकारक कीट है, एक बार आया था फल मक्खी और सफेद चूर्णी रोग, चूर्णी फफूंद रोग कौन से फल वृक्ष की प्रमुख समस्याएं हैं, ऐसे करके प्रश्न आए हुए थे। किस में कौन सी पूछी हुई थी, एक तो सेब किसकी किस्म में है, एक आया था कैथली। कैथली, ये दो किसकी किस्म हैं, इनके बारे में पूछा हुआ था पीछे। सेब किसकी किस्म है, कैथली किसकी किस्म है, ये पूछा हुआ था। एक बेर की ना कटाई छटाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में पूछा हुआ था। पश्चिमी राजस्थान में बेर की प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई कब की जाती है। प्रूनिंग कटाई छटाई कब की जाती है, तो अप्रैल माह में की जाती है, अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इसकी कटाई की जाती है, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक बेर की है जो कटाई की जाती है। अब जानते हैं बेर के बारे में अपने कुछ सामान्य जानकारी जो हर फसल वृक्ष में अपने पढ़ते आए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जिजीफस मोरेसियाना। कुल क्या है, कुल रहमेंसी। गुणसूत्र संख्या क्या है, गुणसूत्र संख्या कितनी है। उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति के बारे में बात करें, कहां से आता है। खाए जाने वाला भाग कौन सा है। और क्या पढ़ते हैं, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम फल, पुष्पक्रम हो गया, फल प्रकार हो गया, ये भी अपने दो देखते हैं। फल प्रकार अस्टिल, पुष्पक्रम क्या है, ये सब अपने देखेंगे। जिजेफिस मोरेसियाना वैज्ञानिक नाम। रहमेंसी, कुल रहमेंसी।
गुणसूत्र संख्या 48, 48। गुणसूत्र संख्या 4, इसमें है ना जंगली बेर भी होता है, जिजेफस रोटेंडिफोलिया, चाइनीज बेर भी होता है, भारतीय बेर भी होता है, उसका भी बारे में पढ़ेंगे। उनसे अपने क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एक भारतीय बेर का वैज्ञानिक नाम आया हुआ था, 2021 में आया था शायद वो, मेरे हिसाब से। उत्पत्ति की बात करें तो इंडो चाइना, इंडो चाइना। और खाए जाने वाला भाग कौन सा है? बाह्य और मध्य फल भित्ति खाई जाती है। फल प्रकार ऑस्ट्रेलिया ड्रुप, इसको ही बोलते हैं ड्रुप। पुष्प क्रम क्या है? पुष्प क्रम वेसिकल है, वेसिकल। उपनाम क्या है? अपने उपनाम देखें, इसके उपनाम। उपनाम की बात करें तो गरीबों का सेब, पश्चिमी राजस्थान का राजा, यानी कि शुष्क फसलें हैं, जो शुष्क फल है, शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं गरीबों का सेब। और क्या कहते हैं? शुष्क फलों का राजा है, पश्चिमी राजस्थान का राजा। का राजा चाइनीज डेड पोम, चाइनीज डेड पोन भी कहते हैं, चाइनीज पिग। चाइनीज पिग भी कहते हैं। और गरीब के फलों का राजा, गरीब का सेब आ गया, गरीबों का सेब या गरीब का सेब, गरीब का फल, इसे कह दें गरीब का फल। कैसा है ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक। और इसमें विटामिन सी 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, विटामिन सी प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी होता है। और क्या होता है? परागण किसके द्वारा होता है? परागण कीटों द्वारा। और क्या देखें? जलवायु कैसी चाहिए? उपोष्ण जलवायु, मृदा, बलुई, दोमट, पीएच मान, इन सब के बारे में बात करें। जलवायु, जलवायु शुष्क जलवायु चाहिए, उपोष्ण नहीं, शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, मृदा, बलुई, दोमट। और पीएच मान 9, पीएच मान 9, मतलब 9.5 में भी ये आसानी से उग सकता है। साढ़े, जब तक पीएच मान 9.5 होगा ना, तब तक भी ये आसानी से उग सकता है। ये था। इसकी प्रूनिंग कब की जाती है? क्वेश्चन आया हुआ था। प्रूनिंग की जाती है अप्रैल माह, 15 अप्रैल से 15 मई तक। इसकी प्रूनिंग महत्वपूर्ण है। गड्ढे का आकार 8x8 मीटर, गड्ढे का आकार 1x1x1 मीटर, रोपण दूरी 8x8 मीटर। और क्या चाहिए वो भी अपने देखेंगे इसके बारे में, और क्या क्या सामान्य जानकारी है।
इसके प्रमुख रोगों से प्रश्न आ रहा है तो अपने को वो याद कर लेने हैं। प्रश्न आया था एक बार, चुन्नी फफूंद कौन से फल वृक्ष की प्रमुख व्याधि है? और उसमें क्या है, आम भी दिया हुआ था, बेर भी था और एक और भी था, और उपयुक्त सभी था, तो सभी ने उपयुक्त सभी किया था उस टाइम। लेकिन प्रमुख समस्या है ना, प्रमुख रोग ये बेर का है, ये याद रख लेना आप। तो पाई 8x8 मीटर गहराई, रोपाई 8x8 मीटर, गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए? 1x1x1 मीटर, एक मीटर होना चाहिए। और प्रूनिंग, कटाई छटाई, प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई 15 अप्रैल से 15 मई। प्रवर्धन, वल्य कलिकाएं, रिंग बडिंग, प्रवर्धन। इसे ही बोलते हैं वल्य कलिकायन, वल्य कलिकायन कहते हैं। उपयुक्त समय की बात करें तो जुलाई अगस्त में करना चाहिए इसका। कब करना चाहिए? जुलाई अगस्त। इसमें जो फूल आते हैं ना, फूल आते हैं अगस्त सितंबर में, और लगभग 5 माह बाद फूल से फल बनने में 5 माह का समय लगता है। फूल कब आते हैं? फूल आने का समय बात करें तो अपने अगस्त सितंबर। फूल से फल बनने में 5 माह का समय लगता है। और क्या रह गया इसका? मूल ग्रंथ की बात करें, इसके मूल ग्रंथ भारतीय बेर, जिजीपस नुमुलेरिया, प्रश्न आया हुआ है। मूल ग्रंथ, इसके मूल ग्रंथ की बात करें अपने, भारतीय बेर क्या कहेंगे? जिजीफस, इसका है ना ये वैज्ञानिक नाम है, जिजीफस नुमुलेरिया। जंगली बेर को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न, जिजीफस नुमुलेरिया। जंगली बेर, जिजीफस रोटेंडिफोलिया। रोटेंडिफोलिया जंगली बेर। उमरान और गोला किस्म के लिए ये उपयुक्त है, उमरान व गोला के लिए उपयुक्त। और क्या रह गया? चाइनीज बेर को क्या कहेंगे? चाइनीज बेर, जिजीफस, जिजीफस जुजुला, जुजुला। चाइनीज बेर, जिजीफस जुजुला अपने इसको बोलते हैं। रोपण दूरी अपने इसकी देख ली, 8x8 मीटर। और ये थी इसकी कुछ सामान्य जानकारियां। अब अगर अपने बात करें कि इसकी प्रमुख किस्में कौन सी हैं, कब इसकी किस्में, मतलब फल कब आते हैं किस्मों में, उन सब के बारे में अपने देखते हैं। प्रमुख किस्मों में देखें तो अगेती किस्म कौन सी है? उमरान। और कौन सी होगी?
अगेती किस्म की बात करें तो कौन सी होगी, मध्यम किस्म कौन सी होगी इसमें, और अगेती। अगेती की अगर अपने बात करें तो इसका फल आने का समय है जनवरी का प्रथम सप्ताह। जनवरी माह में इसके जो फल आ जाते हैं। किस्म गोला, गोला किस्म सबसे अगेती किस्म है, गोला है जो 100 अष्ट गुणित किस्म है। सबसे अगेती लवण प्रतिरोधी किस्म है। ये क्या है, लवण प्रतिरोधी किस्म। थार सेविका, और कौन सी किस्म है, थार सेविका। थार सेविका की बात करें तो CIAH द्वारा विकसित। किसने विकास किया इसका, CIAH ने। गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति, और कौन सी होगी, गोमा, गोमा कीर्ति, गोमा गणेश कीर्ति, गोमा कीर्ति नहीं गणेश कीर्ति, गणेश कीर्ति, और कौन सी होगी, भार भूराज, भार भूराज होगी। ये थी अपनी अगेती किस्में। अब बात करते हैं मध्य किस्में। तो मध्यम किस्म में मतलब कब आते हैं फूल, तो बात करें इसके फल आते हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह में। मध्यम किस्में फल आने का समय, फल आने का समय जनवरी का अंतिम सप्ताह। अंतिम सप्ताह किसमें, सेब, मुंडिया, जोगिया, कैथली। सेब पर्सन आया हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। मुंडिया, जोगिया, कैथली, और कौन सी हो सकती है, चोमू लोकल, चोमू लोकल किस्म है एक, लोकल, और महरून रश्मि, रश्मि, और कौन सी हो सकती है, महरून रश्मि, बनारसी, बनारसी, बनारसी। मध्यम आ गई। अब कौन सी आएगी, जनवरी अंतिम से मार्च फर्स्ट तक पछेती किस्में, पछेती किस्में। फल आने का समय जनवरी लास्ट, जनवरी अंतिम से मार्च फर्स्ट सप्ताह। उमरान, उमरान किस्म, कौन सी किस्म आएगी, उमरान। इसे क्या कहते हैं, काठा कहते हैं। विकसित किसने की, CIAH द्वारा विकसित, CIAH द्वारा विकसित की गई है। इसका किस्म इलायची बीज रहित किस्म है। कौन सी किस्म, इलायची, इलायची, इलायची बात करें तो बीज रहित किस्म, किस्म बीज रहित किस्म। कत्था एक किस्म आती है, कत्था। इसका जो
फल का आकार है वो सेब जैसा होता है, कत्था। फल का आकार सेब जैसा। एक किस्म आती है पठानी, अन्य किस्मों की बात करें तो पठानी, और कौन सी होगी, महार वाली। महार वाली, महार वाली भी एक किस्म है। अर्ली उमरान, अर्ली उमरान भी एक किस्म है। अर्ली उमरान, अन्य किस्मों में अर्ली उमरान, उमरान अकेली थोड़ी है, अर्ली उमरान भी है। और कौन सी है, कत्था पाउल किस्म भी है एक। कौन सी, कत्था पाउल किस्म भी एक है। फल मक्खी के प्रति जो किस्म है ना, वो कौन सी है, जो फल मक्खी का जो मतलब रोग आता है उसमें, टिड्डी, दोदिया, दूधिया किस्म भी फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। ये थी बेर की कुछ प्रमुख किस्में। अब अपने बात करेंगे बेर के जो प्रमुख रोग हैं, प्रमुख कीट हैं, उनके बारे में, क्योंकि हर बार यहाँ से अपने को एक प्रश्न देखने को मिला है, तो अपने उनके बारे में भी देखेंगे अब कि प्रमुख कीट रोग कौन कौन से हैं। चूर्णिल आसितिया छाछा रोग, छाछा रोग, ओडियम ईरी साइफोइड, साइफोइड, जी 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 फी द्वारा इसको मतलब है, इसका रोगजनक है, रोगजनक है, वो है कौन सा, चूर्णिल आसितिया छाछा रोग। रोग, रोग है चूर्णिल आसितिया छाछा रोग, छाछा रोग। रोगजनक क्या है, रोगजनक की बात करें तो ओडियम क्या है, रोगजनक है ओडियम इरीसाइफोइड, इरीसाइफोइड, ओडियम इरीसाइफोइड, जीजीफी, जीजीफी इसका है। प्रतिरोधी किस्म इसकी कौन सी है, प्रतिरोधी किस्म है सोनार 2। प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो है सोनार 2 है। फल मक्खी दूसरा इसका प्रमुख कीट है, जहां से प्रश्न आया हुआ था, फल मक्खी। कीट की बात करें तो फल मक्खी, फल मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कार्पोसिया, कार्पोमिया, कार्पोमिया वेसुवियाना, वेसुवियाना, क्या नाम है, कार्पोमिया वेसुवियाना, वेसुवियाना। प्रमुख कीट है, अक्टूबर माह में आक्रमण करता है, अक्टूबर माह में आक्रमण करता है, ये प्रमुख कीट है। बेर का प्रमुख कीट अक्टूबर माह में आक्रमण करता है। प्रतिरोधी किस्म टिड्डी, दोदिया, दूधिया। प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, टिड्डी, टिड्डी, दोधिया, दोधिया किस्म है। और क्या है, ये थे इसके कुछ प्रमुख रोग और कीट। उपज कितनी होती है, इसकी उपज की बात करें, उपज कितनी होती है और इसका भंडारण। अब अपना रह गया उपज और भंडारण। उपज होती है 70 से नहीं 100 से 200, 100 से 200, 70 से नहीं, 100 से 200 केजी प्रति पौधा होती है इसकी उपज। ठीक है। भंडारण 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने 85 से 90% आर्द्रता पर कुछ माह के लिए भंडारण कर सकते हैं।
भंडारण में तापमान, तापमान कितना, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता, आर्द्रता की बात करें तो 85 से 90%। पर कुछ माह के लिए भंडारण यानी लंबे समय तक, लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। ये था अपना बेर। उपज 100 से 200 किलो प्रति पौधा, प्रति पौधा इसकी जो उपज है वो होती है। ये था बेर। और हर बार हर परीक्षा में, कृषि की संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसमें इसका प्रश्न पूछा जाता है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अब की बार आपको इसका प्रमुख किस्मों से मेरे हिसाब से जो प्रश्न मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे से पढ़ना इसको। आज की क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं अगली फसल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।